हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट इंटरव्यू के बारे में। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आंसर नहीं दे पाते। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पता भी नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं जूनियर अकाउंटेंट इंटरव्यू से। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लाई हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। क्रिस्टल लॉजिस्टिक एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो हायर करती है जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, और पे करती है 15,000। द जीटीए इज अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। कौन? जीटीए। व्हाट इज द जीएसटी इम्प्लीकेशन? तो अब जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, तो वो अच्छे से अपन समझते हैं। तो जब भी हम कोई अनरजिस्टर्ड जीटीए से सर्विस ले रहे हैं या ऐसे कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस ले रहे हैं जो आरसीएम में है, मतलब सामने वाले को टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज में, तो उस केस में हमें पे करना पड़ता है 5%। जीटीए के केस में क्या रेट है? 5%। और उसका हम आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्लेम कर सकते हैं। तो GST is payable under reverse charge mechanism and the company must pay GST at the rate 5% and claim ITC if eligible. Next question पूछते हैं। Nucleus Software pays 40,000 per month as office rent. What is the applicable TDS and under which section? हमको पता है कि जो रेंट है वो उसका टीडीएस करता है सेक्शन 194I में। तो कितना परसेंट करता है? 10% टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है। तो इस केस में क्या होगा? सबसे पहले लिमिट क्या है? लिमिट जो है, अगर हम बात करूं तो पहले जो लिमिट थी 24-25 की, अगर मैं लिमिट की बात करूं तो 2,40,000 थी। अब 2025 से वो लिमिट बढ़ा दी गई है, 6 लाख कर दिया गया है। तो अब 6 लाख अगर ईयर का रेंट है तो मंथली रेंट होता है 50,000। सो ये 50,000 से नीचे है। अगर मैं 25-26 की बात करूं, 2025 ऑनवर्ड से बात करूं, तो ये 50,000 से नीचे है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं 24-25 की बात करूं, प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो टीडीएस कट सकता है। अगर टीडीएस कटेगा तो उसका रेट क्या होगा? 10% रेट होगा। और इसका नॉर्मली एंट्री क्या होगा? रेंट को आप डेबिट करोगे क्योंकि रेंट एक्सपेंस है। टीडीएस पेबल को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि टीडीएस पेबल आपके लिए लायबिलिटी है, और बैंक के लिए, बैंक को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। रेंट डेबिट टू टीडीएस पेबल टू बैंक। नेक्स्ट, Zenith Electrical's accountant want to enter a bank-to-bank transfer entry in Tally। तो Tally पे अगर आपको सपोज कीजिए HDFC बैंक से ICICI बैंक में ट्रांसफर करना है पैसा, तो उस केस में कौन सा वाउचर यूज करना है? ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन है, आपको करके भी दिखाना पड़ता है, तो ये जरूर पढ़ के जाइए। तो जो कॉन्ट्रा वाउचर है वो है F4 से आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है और एंट्री करना है ICICI बैंक। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर करें तो वो डेबिट हो जाएगा और एचडीएफसी क्रेडिट हो जाएगा। एकदम सिंपल है। तो कौन सा वाउचर है? F4। द अकाउंटेंट एट फ्यूजन रिटेल वांट टू डुप्लीकेट एन एंट्री फॉर अ सिमिलर ट्रांजैक्शन। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक तरह का ट्रांजैक्शन आप करते जाते हो, कितना बार रिपीट करोगे, परेशान हो जाते हो। तो ऑल टू जो है वो शॉर्टकट है ताकि आप एग्जिस्टिंग वाउचर को डुप्लीकेट कर सको, रेप्लिकेट कर सको। तो वो है ऑल टू। ठीक है। Next, Soham Enterprise paid 1,500 as penalty for late filing of GST return. How should this be recorded? देखिए, ये जो पेनल्टी है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? टैली में रिकॉर्ड होगा। तो पेनल्टी को आप डेबिट करोगे क्योंकि वो एक तरह का क्या है? लॉस या एक्सपेंस, जो भी मान लो एक्सपेंस है, तो पेनल्टी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हो जाएगा ये। और ये इनकम टैक्स एक्ट में आपको अलाउड नहीं होता। ये जो खर्चा है पेनल्टी का वो अलाउड नहीं होगा, तो पेनल्टी डेबिट हो जाएगा। ओके। Speedy courier receive advance from customer for service not yet rendered. What is the journal entry? जब आपको एडवांस मिलता है तब क्या एंट्री होता है? बैंक डेबिट होता है। ये तो सभी को पता है कि बैंक डेबिट होगा। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट होता है, क्योंकि देखिए आपके लिए वो लायबिलिटी है। आपको एडवांस मिला है कस्टमर से, आपको सर्विस देना है, तो इट इज अ लायबिलिटी, राइट। और जब आप सर्विस दे देते हो तो एडवांस को आप डेबिट कर देते हो, लायबिलिटी आपकी घट जाती है और आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हो, सेल्स को क्रेडिट करते हो। एकदम सिंपल। एक अकाउंटेंट है जो कैलकुलेट करना चाहता है जीएसटी फ्रॉम द टोटल इनवॉइस वैल्यू इन एक्सेल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनवॉइस वैल्यू से आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल के दो। काफी अकाउंटेंट कर ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है।
तो इनवॉइस वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो इनवॉइस वैल्यू में क्या करेंगे, जो भी इनवॉइस वैल्यू होगा, जैसे सपोज कीजिए 23,600 इनवॉइस वैल्यू, तो 23,600 को 118 से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 18 से। अगर आपको जीएसटी का अमाउंट लाना है तो 118 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी से इंक्लूडेड है, तो इसलिए 118 से डिवाइड करेंगे। The accountant wants to remove unwanted blank spaces. What formula should be used? अब unwanted spaces को हटाना है तो हम लोग यूज करते हैं trim, slim trim। वैसे ही unwanted spaces को हटाना है तो trim यूज करना है। A manager want to analyze sale by region. What Excel tool is best for quick summaries and analysis? कोई भी चीज का summary बनाना है तो pivot table यूज कर। तो पाइवट टेबल जो है बहुत यूजफुल है, आप इजीली समरी बना सकते हैं। आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के जाओगे और आपका इंटरव्यू क्रैक जरूर होगा। आप मुझे लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हैं, ये सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्डइन में मिल जाएंगे, तो आप मुझे लिंक्डइन में भी फॉलो करो, मैं लिंक दे दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।